Good morning, dear students. Standard 12 Science, Physics, Chapter number 7, Alternating Current. In previous lecture, we can discuss an introduction of alternating current, difference between AC and DC, direct current and alternating current. ये चैप्टर के अंदर 3 components है, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस. Storage energy in the capacitor U equals to half CV square. And storage energy in the inductor is U equals to half Li square. इंडक्टर का फॉर्मूला L इक्वल्स टू N5 बाई आई होगा, तो उसका यूनिट होगा वेबर पर एम्पियर. सेकेंड यूनिट इज हेनरी एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज M1 L2 T-2 A-2. फिर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव किया था, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी क्यू बाई डी डी प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी. फिर उसको हमने डैम्प्ड ऑसिलेशंस का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फ्रॉम 11 साइंस चैप्टर नंबर 14, उसका जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस का डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके साथ हमने कंपेयर किया था. तो हमको मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी एंड उसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक क्वांटिटी आपको मिले थे. नाउ टुडे वी हैव स्टार्ट एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर, ओनली रजिस्टर. तो ये रजिस्टर कनेक्ट विथ एसी सोर्स एंड द वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स इज V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी. सो पोटेंशियल डिफरेंस produced between two ends of resistors varies with sine function is called AC voltage. Potential difference produced between two ends of resistance varies with sine function, it is called AC voltage. So V equals to Vm sin omega t, but we know that V equals to IR. सो कैपिटल यहां पर हम स्मॉल आई लेते हैं, तो आई आर इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी, क्योंकि कैपिटल आई वो डीसी करंट हो जाता है. यहां पर एसी की बात हो रही है पूरे चैप्टर में, तो एसी करंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई. तो आई इज इक्वल टू वीएम बाय आर साइन ओमेगा टी. तो जैसे हम ये इक्वेशन लिखते हैं V इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी, वैसे ये फॉर्मूला बनेगा I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी. सो कंपेयर विथ दिस इक्वेशन, तो दिस फॉर्मूला दिस पोर्शन इज आई एम मैक्सिमम करंट. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय आर. मैक्सिमम करंट आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय आर. अब यहां पे आप ध्यान दो, तो वोल्टेज इन साइन फंक्शन, करंट इज ऑल्सो साइन फंक्शन, means phase difference between current and voltage is 0. अगर यहां पे फंक्शन साइन और कॉस होता तो फेज डिफरेंस होता पाई बाई 2, बट यहां पे फंक्शन सेम है तो यहां पर फेज डिफरेंस होगा 0. तो हेंस ओम्स लॉ अप्लाइड फॉर एसी वोल्टेज एंड डीसी वोल्टेज ऑल्सो. ओम्स लॉ अप्लाइड फॉर एसी वोल्टेज एंड डीसी वोल्टेज ऑल्सो. तो यहां पर हमने ग्राफ प्लॉट किया है. ये जो डॉटेड लाइन है इज डिनोटेड बाय करंट और स्ट्रेट लाइन है वो वोल्टेज. दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसिडेंट हो रहा है, मींस फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट बिकम्स 0. फेज डिफरेंस बिकम्स 0. तो वो यहां पे हमने लिखा है वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, सो फेज डिफरेंस बिकम 0. अब हम पावर फाइंड करें, तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर. चैप्टर नंबर 3 याद करो, पावर के 3 इक्वेशंस. पावर P इज इक्वल टू वी आई, पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड पावर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. तो अगर याद रखना, अगर डिसिपेटेड पावर है तो डिसिपेटेड पावर के अंदर ऑलवेज हम यही अप्लाई करेंगे, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर. और अगर ऐसा लिखा है कि पावर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सोर्स, सोर्स में से कितना पावर मिलता है, तो हम अप्लाई करेंगे P इक्वल्स टू वी आई. तो डिसिपेटेड पावर के लिए P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा डी. यहां पे स्क्वायर करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. नाउ एवरेज वैल्यू पर 1 साइकिल. अब ये चैप्टर में ये ध्यान रखना, अगर एवरेज आपको लेना है तो हम क्या करें, सबका एडिशन डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अगर वन साइकिल के अंदर आपको इंटीग्रेशन करना है यानी एवरेज लेनी है, तो ऐसे हम लिखेंगे 1/t इंटीग्रेशन 0 to t इंटू dt। ये जस्ट लाइक फॉर्मा जैसा हो गया भाई, ऐसे आपको लिखना है। लेकिन अगर एवरेज लेना है, एवरेज पर वन हाफ साइकिल, अगर हाफ साइकिल पे आपको एवरेज लेना है, हाफ साइकिल मीन्स हाफ पीरियडिक टाइम, तो 1/t/2 इंटीग्रेशन 0 to t/2 यहां पर dt। फिर यहां पे जो भी फंक्शंस है साइन, कॉस, वीएम, आईएम, वो आपको यहां पे पुट करना है। तो एवरेज हम ऐसे लेंगे इंटीग्रेशन करके। तो एवरेज वैल्यू पर वन साइकिल, ये एवरेज का साइन है। तो Im²r कांस्टेंट, तो Im²r पहले से हमने बाहर लिखा, इंटीग्रेशन 0 to t और यहां पे नीचे t आएगा और ब्रैकेट में आएगा sin² ωt dt। अब दो इक्वेशंस और है, बायोलॉजी वाले खास ध्यान रखना ये चैप्टर के अंदर, क्योंकि सारे मैथमेटिकल्स इक्वेशंस ज्यादा है। sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2θ/2। sin² मीन्स 1 - cos 2θ/2 एंड cos² इज इक्वल टू 1 + cos 2θ/2। sin² यानी 1 - cos 2θ/2 एंड cos² इज इक्वल टू 1 + cos 2θ/2। ये दो फॉर्मूलाज ध्यान रखना। तो यहां पे हमने sin² का फॉर्मूला अप्लाई किया 1 - cos 2θ/2। फिर 2 कॉमन, तो बाहर गया Im²r/2t होगा। फिर ये जो इंटीग्रेशंस है वो ब्रैकेट ओपन करो, तो ये जो dt है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड cos 2 ωt के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और इंटीग्रेशन दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो Im²r/2t dt का इंटीग्रेशन t, cos 2 ωt का इंटीग्रेशन होगा 0, cos 2 ωt का इंटीग्रेशन होगा 0। अब ये कैसे 0 होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। इंटीग्रेशन ये याद रखना, इंटीग्रेशन 0 to t cos 2 ωt, उसका भी आंसर 0 आएगा। इंटीग्रेशन 0 to t sin 2 ωt dt, इसका भी आंसर 0 आएगा। इंटीग्रेशन 0 to t cos ωt होगा तो भी 0, और इंटीग्रेशन 0 to t sin ωt dt होगा तो भी आंसर 0। बट वन साइकिल पे, हाँ, अगर 0 to t/2 करोगे तो आंसर 0 नहीं होगा। ये इंटीग्रेशन कैसे आता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो cos 2 ωt का इंटीग्रेशन 0, t की जगह हमने क्या लिखा, अपर माइनस लोअर, टी कट, तो पावर आपको मिलेगा Im²r/2। दिस इक्वेशन कंपेयर विथ p इक्वल्स टू I²r, p इक्वल टू I²r। सो कैपिटल I इज इक्वल टू Im/2, कैपिटल I इज इक्वल्स टू Im/√2। क्योंकि कंपेयर करोगे तो आपको I² इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, I² इज इक्वल टू Im²/2, और उसका रूट करो तो I इज इक्वल टू Im/√2। एंड दिस करंट इज RMS करंट। RMS करंट मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और इफेक्टिव करंट। रिमेंबर इट, हम प्रैक्टिकली जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं वो तो सब डीसी मेजर करता है इन लेबोरेटरी, बट जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी है या इलेक्ट्रिक की दुकान है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर होगा, वहां पर जो वोल्टेज मेजर होगा इज ऑलवेज आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम करंट की मैक्सिमम वोल्टेज कैन नॉट बी फाइंड फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज RMS value is found by the
एनी इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है, फिर वोल्ट मीटर है या ए मीटर है। ए मीटर क्या मेजर करेगा? करंट, और वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? वोल्टेज। बट वो दोनों आरएमएस वैल्यू ही मेजर करेगा। मैक्सिमम करंट की मैक्सिमम वोल्टेज कैन नॉट बी फाइंड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट्स, रिमेंबर इट। इंस्ट्रूमेंट की जो मेजर करेगा वो इंस्ट्रूमेंट आरएमएस वैल्यू, ए मीटर जो मेजर करेगा वो आरएमएस करंट होगा, और वोल्ट मीटर जो मेजर करेगा वो आरएमएस वोल्टेज होगा। आरएमएस मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इफेक्टिव करंट। सेम एज आरएमएस वोल्टेज V इज इक्वल टू VM बाय रूट 2, I is equal to IM by root 2, and RMS voltage V is equals to VM by root 2. Once again, AC voltage applied to a resistor. Resistance connect with AC source, V equals to VM sin omega t. Potential difference produced between two ends of resistance varies with sign function is called AC voltage. हम पूरे चैप्टर में V का फॉर्मूला VM साइन ओमेगा टी लेंगे, V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। V की जगह VM साइन ओमेगा टी अप्लाई करो, R को नीचे ले जाओ, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, इसके साथ कंपेयर करो तो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला VM बाय कैपिटल R। Hence, Ohm's law is applied for AC voltage and DC voltage also. Current and voltage both are in sign function, means phase difference. Phase difference between voltage and current becomes zero, या voltage and current are in same phase. तो हमको ग्राफ ऐसे प्लॉट करना है, दोनों ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो जो एक्सिस है उसके साथ दोनों यहां पे मीट होने चाहिए, मीन्स फेज डिफरेंस जीरो। फिर हमने पावर फाइंड किया, फिर एवरेज वैल्यू पर वन साइकिल, तो इंटीग्रेशन 0 to t और यहां पे नीचे t, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला रखा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, फिर इंटीग्रेशन।